बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे हम सुबह सहरी के टाइम से। तो 3 बजे मैं उठ गई थी। उठकर मैंने नवाफ़िल अदा किए और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ जी किचन में। और अब करेंगे हम हमारी सहरी की तैयारी। टाइम आप देख सकते हैं 3:35 है। सब सुबह मैं उठी थी 3 बजे। तो सबसे पहले तो मैंने आटा निकाल कर काउंटर टॉप पे रखा था, क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ रात भर में आटा इतना ठंडा हो जाता है कि सुबह उसके पराठे बनाने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। और ये हमारा सालन है भिंडी का, जो हमने एक दिन पहले बनाया था। और यहाँ से अब लेते हैं जी बर्तन और हम अपना काम जो है वो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आज हरीम को भी रोज़ा रखना था और उसके लिए भी मुझे पराठा बनाना था। तो बस इसलिए जो है ना, मैं फटाफट अब अपनी तैयारी स्टार्ट करती हूँ। सब चीज़ें निकाल के मैं रखूँगी किचन के जो काउंटर पर। आप करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फिर बनाते हैं जी हम पराठे। तो जिस दिन हरीम को भी साथ में सहरी करनी होती है और रोज़ा रखना होता है, तो उस दिन भी मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ा कुछ स्पेशल करके बना लूँ और कोई पराठे जो है वो डिफरेंट तरीके से बनाऊँ, ताकि वो भी पेट भर के जो है ना वो नाश्ता कर सके। तो अभी यहाँ पर मामा कौन से पराठे बना रही हैं। ये मामा ने क्या बनाया था हरम? स्नैक। जब आपको पता है, जब हम छोटे होते थे ना, तब हम अपनी मामा को बोलते थे मामा स्नैक वाला पराठा बना के खिलाएं। तो उसमें ऐसे ही आटे को पहले स्नैक की तरह बनाते थे और फिर उसको इस तरह से जो है ना रोल करके उसका पेड़ा बनाते हैं और फिर उसके बाद वो पराठा बन जाता है। हाँ जी। ये वाला पराठा हरीम आपी ने खाया था। और मैंने कौन सा खाया था? आप तो सो रही थी। इस दिन जो है मुझे भी पराठा खाना। आपको भी पराठा खाना है। अच्छा ठीक है, आप ठीक हो जाओ जल्दी से, फिर मैं आपको पराठा बना के दूँगी। अच्छा, इस दिन जो है ना मैं पूरी रात नहीं सोई। हरियाणा की जो तबीयत है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पूरी रात इसको बहुत तेज़ बुखार था और इतनी शदीद खांसी पूरी रात इसको आती रही है कि मैं इसको जो है बार बार कभी पानी पिलाती थी, कभी शुगर थोड़ी सी इसके मुंह में चीनी डालती थी, कभी हनी, कभी विक्स लगाकर, कभी कुछ। और पूरी रात जो है वो मैं इसके साथ जागी थी। ये तो फिर सो जाती थी, बट इसकी वजह से मैं पूरी रात जो है ना वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं सो पाई। फिर 3 बजे उठकर मैं इस 3 बजे के बाद जाकर इसकी थोड़ी आंख लगी है। फिर उठकर मैंने नवाफ़िल वगैरह पढ़े और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। और हरीम को भी मैंने जगा दिया था ताकि वो भी उठकर मुँह हाथ धोकर फ्रेश अप हो जाए और उसके बाद फिर वो मुझे हेल्प करेगी चीज़ें रखवाने में। तो हरीम, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं? बर्तन रखना पहले किचन से ले जाकर, पानी भरना और फिर वापस उठाकर सब कुछ किचन में लाकर रखना भी। ये 2 ड्यूटीज़ जो हैं वो हरीम की। और कौन सी? एक पानी भी रखने वाला है ना। हाँ, तो वो तो पानी भर के रखना। हाँ, तो वो चीज़ों में ही आ जाता है ना। और आजकल हरीम जो है ना वो शरबत डेली बहुत शौक से बनाती है। तो इवन लेमनेड भी बनाया था, यानी स्कंजीबीन जो है वो भी हरीम को बनानी आ गई। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो मैं हरीम को सिखाती जा रही हूँ, ताकि इट्स माई ड्यूटी टू मेक द ड्रिंक फॉर अफ्तार। चूल्हे के नज़दीक वाला काम नहीं मैं इसको करवाती, बट बाकी के काम जो है ना वो करवा देती है। अच्छा, आज के दिन मैंने लस्सी नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे सोना था और मेरे सर में इतनी शदीद दर्द हो रही थी कि बस मैं चाह रही थी कि कुछ भी करके ना बस आपका दर्द ठीक हो जाए और मैं सो सकूं, क्योंकि पूरी रात जागी हुई थी। तो हेडेक ख़त्म करने के लिए मुझे भी मजबूरन चाय बनाकर पीना पड़ी। अच्छा जी, ये सहरी हमारी हो गई है। यहाँ पर इस टाइम 4:15 बजे का जो है वो हो रहा है टाइम। तो अभी नमाज़ स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा मैं फटाफट जो बर्तन है ना सहरी वाले उनको वॉश कर दूँ, ताकि जो मेरा सिंक है वो सारा अनलोड हो जाए बर्तनों से। तो उसके बाद फिर मैं आराम सुकून से अब जाकर पढ़ूँगी नमाज़। किचन बाकी तो मैंने सारा क्लीन कर लिया, बट चूल्हा और इसका जो फाइल है वो मैंने चेंज नहीं किया, कि वो मैं आज अफ्तारी के बाद चेंज करूँगी। जो किचन के क्लीनिंग के टॉवल्स हैं उनको मैंने लोड में लगा दिया है। सुबह जब मैं सोकर उठूँगी तो तब तक ये धुल जाएंगे।
अच्छा जी, नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ और आजकल जब से हरम की तबीयत ख़राब है, बच्चे जो है वो मेरे साथ हमारे बेडरूम में सो रहे हैं और बाबा कहाँ सोते हैं? हमारे बेडरूम में। और बाबा बेचारे जो है वो बच्चों के बेडरूम में आजकल सो रहे हैं क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब होती है। तो अगर मैं इसको अपने साथ लिटाती हूँ तो फिर हरीम अकेली हो जाती है। The following day. 11 बजे के टाइम मैं सोकर उठी हूँ। बच्चे सुबह तकरीबन 9 बजे ही सोकर उठ गई थी, बट मेरा बिल्कुल भी उठने का मूड नहीं था। तो मैंने इन्हें टीवी लाउंज में भेज दिया कि अब आप जाकर कुछ देर के लिए टीवी देख लो, तो मुझे कुछ देर के लिए रिलैक्स होकर सोने दो। उसके बाद फिर मैं जब उठी हूँ तो उठ के मैंने हरम से पूछा जब कि उसको क्या खाना है, क्योंकि एंटीबायोटिक खाने की वजह से इसको स्टमक में भी प्रॉब्लम हो गई थी, लूज़ मोशन आना स्टार्ट हो गए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि इसको योगर्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खिलाएं। और जब मैंने इसे पूछा कि योगर्ट प्लेन खाना है या चीनी वाला, तो इसने बोला कि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला योगर्ट जो है वो खाना है। तो घर में तो अवेलेबल था नहीं, तो मेरे पास फ्रोज़न जो है वो स्ट्रॉबेरी पड़ी थी फ्रीज़र में। उसको ने निकाल कर अवन में डिफ्रोस्ट किया और बस उसको अच्छी तरह से मैश करके उसके अंदर से थोड़ा जूस निकाल कर उसको मैंने ऐड कर दिया है दही के अंदर, और शुगर भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी ताकि थोड़ा फ्लेवर स्ट्रॉबेरी का आ जाए और ये खा ले। जब बच्चे बीमार होते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो इनको खिलाना होता है। और हरम ने आजकल खाना पीना बिल्कुल बंद किया हुआ है, कुछ भी नहीं खाती है। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत दिन में इसको मैं खिलाती हूँ। इफ्तारी में भी इसका यही मसला होता है कि ना तो इसको कोई फ्रूट चाट खानी है, ना इसको दही जो है भले खाने हैं, ना इसको चना चाट खानी है। बस फ्राइंग आइटम जो हैं एक आधा खा लेती है। और डेली इसकी यही ज़िद होती है कि मुझे सैंडविचेस खाने हैं, मुझे सैंडविचेस खाने हैं। और जो मैं डेली इसको नहीं बना कर देती कि तो कोई डिफरेंट चीज़ ये खाए। तो यहाँ पर जो है ना बड़ी मुश्किल से जो है मैंने इसको लालच दे दूँ कि कोई रोने वाली शक्लें बनूँ के जो है वो मैंने इसको योगर्ट खिलाई। अच्छा जी, अभी मैं आ गई हूँ अगेन किचन में और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी खुबानी और आलू बुखारे की। 2-3 दिन से ला कर रखी हुई थी, बट मैं बना नहीं पा रही थी टाइम की वजह से। तो अभी मैंने सोचा कि आज तो मैं इसको लाजमी बनाऊँगी क्योंकि फ्रूट चाट बनानी थी और फ्रूट चाट में जो है वो चटनी मज़े की लगेगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने पानी लिया है सॉस पैन के अंदर। उसके अंदर मैंने डाली है 300 ग्राम खुबानी खुश्क वाली और 150 ग्राम जो है वो आलू बुखारा है। इन सब को चूल्हे पे रखा है और अब हम जा रहे हैं कहाँ, नीचे। आप लोगों के लिए है हमारे पास एक सरप्राइज़। हमारी गाड़ी में से सब सामान जो है ना, जो डिग्गी में बच्चों का, और जब हम आउटिंग वहाँ पे जाते हैं तो चेयर्स और बच्चों के साइकिल्स, उनकी स्कूटर, ईच एंड एवरीथिंग निकाल कर यहाँ पे रखी हुई। और क्यों रखी हुई है वो भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाती हूँ हमारे नेबर्स की डेकोरेशन जो उन्होंने डोर के बाहर की हुई है। हमने डेकोरेशन जो है वो घर के अंदर की थी, बट यहाँ पर मोस्टली लोग या तो अपनी बैल्कनी में डेकोरेशन वगैरह करते हैं या फिर अपनी एंट्रेंस को सजाते हैं, बट हमने तो अपना डाइनिंग एरिया जो है वो डेकोरेट किया है। बच्चों के आप हुलिया चेक करें, जैसे बैठे थे हम वैसे ही नीचे जा रहे हैं क्योंकि नीचे है हमारे लिए एक सरप्राइज़, और जाकर आपको भी दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हरम के बाल चेक करें कितने अच्छे लग रहे हैं हरम के बाल। नहीं, आज दोनों ने जो है वो बड़े शौक़ से शलवार कमीज़ पहनी है, बट पिछले साल की जो ये शलवार कमीज़ थी पाकिस्तान से जो मैं लेकर आई थी, और वो दोनों को ही इतने छोटे हो गए हैं कपड़े। बट इसके अलावा और शलवार कमीज़ इनके पास है नहीं, और जो भी हम लेकर आए थे वो सब की सब इनकी छोटी हो गई हैं। तो फ़िलहाल हम इन्हीं से ही करेंगे गुजारा। तो जी सरप्राइज़ है कि हमने ली है न्यू कार। पुरानी वाली कार जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गई थी। जब हम पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर में उम्रा पे गए थे बाय रोड, तो उस टाइम पे जो है ना सेकंड टाइम पे गाड़ी ने हमें काफ़ी ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती थी। खैर हम लोग वापस आ गए, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई और फिर एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो हमारा उस गाड़ी पे गुजारा होता रहा। बट जैसे ही अभी गर्मियाँ स्टार्ट हुई और जैसे ही हम गाड़ी को निकालते और उसका एसी ऑन करते थे तो जो हीट वाली सुई है ना वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती थी। गाड़ी हीटअप होना स्टार्ट हो
गई। उसका फिर थोड़ा बहुत हमने काम करवाया, उससे फ़र्क तो पड़ा कि वो ठीक तो हो गई, बट अभी भी जो है ना वो लंबे रूट पे जाने के काबिल नहीं थी। और बहुत अरसे से हम गाड़ी चेंज करना चाह रहे थे, बट दूसरे कामों और प्लानिंग्स की वजह से जो है ना वो गाड़ी हमारी लेट से लेट होती जा रही थी। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारी जो है ना कार न्यू वाली मिल गई है। हरम की कार कैसी है? मेरी कार नहीं है, किसकी कार है? पापा। बाबा की है, हाँ जी। हरम की नहीं है। अभी जो है वो पार्किंग में गाड़ी की जगह जो है ना वो तंग हो गई है गाड़ी, क्योंकि हमारी बड़ी है, 7 सीटर है और पार्किंग एरिया कम है, तो बड़ी मुश्किल से जो है वो हस्बैंड ने गाड़ी को पार्क किया है। गाड़ी की जो सारी बाकी की डिटेल्स है वो आपको हरीम बताएगी, क्योंकि मुझे गाड़ियों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। It is Nissan Pathfinder. It is 7-seater and the model is 2014. ओके जी, तो आ चुके हैं हम वापस, और इस टाइम पे सिर्फ 35 मिनट्स रह गए थे। गाड़ी देखने के चक्कर में जो है ना हमारी अफ्तारी हो गई लेट, और अभी 35 मिनट के अंदर अंदर हमें पूरी अफ्तारी जो है ना वो बनानी है। तो जो जो चीज़ें हमने बनानी हैं उसमें जो है फ्रूट चाट बनाएंगे हम, उसके अलावा आलू के और बैंगन के पकौड़े बनाएंगे, और उसके अलावा हम क्या बनाएंगे, डम्पलिंग्स। उनको हम एयर फ्रायर में करेंगे फ्राई। तो चटनी तो मैं बना रही थी और अभी वो हाफ़ ही डन हुई थी, तो फिर हम लोग नीचे चले गए। तो फ़िलहाल उसका तो मैंने चूल्हा कर दिया है बंद, क्योंकि अभी उसको जो है वो बनाने का टाइम नहीं था। उसकी ब्लेंडिंग पे, ग्राइंडिंग पे, उसके बाद फिर उसको अंदर मसाले वगैरह डालकर उसको भी कुक भी करना था, तो इसलिए फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि उसको मैं अब अफ्तारी के बाद बनाऊंगी। मीनवाइल जो है वो हम बनाते हैं हमारी फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट के लिए सब फ्रूट्स वगैरह मैंने निकाल ली हैं, जो जो चीज़ें चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं मैं बना रही, सिर्फ उतनी ही बनाऊंगी जितनी हम खा लेंगे, क्योंकि फिर बची रह जाती है और मोस्टली रोज़ा ही होता है सबका पूरा दिन, तो अगले दिन तक जो है ना वो उसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है और खाने का दिल ही नहीं चाहता। और हरम को तो फ्रूट चाट बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना हरम? हाँ जी। आपको क्यों अच्छी नहीं लगती फ्रूट चाट? मुझे नहीं अच्छी लगती, काफी। हरम को बिल्कुल भी फ्रूट चाट पसंद नहीं है। फ्रूट चाट जो है वो बनाकर मैंने एक साइड पे कर दी है। एयर फ्रायर के अंदर डम्पलिंग्स जो हैं उनको रख दिया फ्राई होने के लिए, और यहाँ पर बन रहे हैं जी बैंगन के पकौड़े। बेसन के अंदर जो है वो मैंने चावल का आटा डाला था, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन, कुटा हुआ खुश्क धनिया और कसूरी मेथी, और ये बस सब चीज़ें डालकर मैंने एक बैटर रेडी किया था। और उसमें फिर जो पकौड़े बनाने के लिए बैंगन और आलू उसके अंदर डालकर मैंने फ्राई कर लिया। तो ये हमारा जी अफ्तारी का टाइम। अफ्तारी के बाद फिर मैं अगेन आ गई थी किचन में। मैंने थोड़ा सा इनको मज़ीद कुक कर लिया था, और ताकि ये अच्छे से गल जाए और फिर इसकी जो ब्लेंडिंग है वो आसान हो जाए। हैंड मिक्सर की ही मदद से, हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और अब इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसको जो है अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये जो चटनी है वो मज़ीद थिक हो जाती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से सेट हो जाए। अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि हमें इसको छानने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो मैंने जो आलू बुखारे की गुटलियाँ पहले ही ब्लेंड करने से निकाल दी थी, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ब्लेंड करने की। अब इसके अंदर मैंने सिरका डाल दिया था, तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर, एज़ आ प्रिजर्वेटिव, ताकि हमारी जो चटनी है वो पूरा रमज़ान हम इस्तेमाल करें तो ये ख़राब ना हो। इसके अलावा मैंने सॉल्ट डाला है अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट। चिली फ्लेक्स डाले हैं 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का डाला था ताकि इसका कलर जो है ना वो ज़बरदस्त आ जाए। और उसके अलावा इसमें डाली थी चीनी आप अपने हिसाब से, जितनी आपको मिठास चाहिए आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मिठास कम रखना हो तो आप कम कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी चटनी जो है वो बनकर हो चुकी है तैयार। आप इसका कलर चेक करें कितना खूबसूरत और कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी सी ये और थिक हो जाएगी। सब बॉटल्स के अंदर मैंने इसको फिल करके रख लिया है, और ये सब बॉटल्स में सब सामान चला गया है। आज के हमारे काम होते हैं ख़त्म, और मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में, नई रूटीन के साथ, नई अफ्तार या सहरी रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।